अब बातचीत करते हैं आपकी कंपनी बीकाजी फूड्स के बारे में। कंपनी के सीओओ मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू सर, पहली तिमाही के नंबर तो बड़ा अच्छा आपने पेश कर दिए, धांसू नंबर थे और अपसाइड पे थे सारे वो। लेकिन मैं वहां से नंबर से पहले ये शुरू करना चाहता हूं कि फेस्टिवल सीजन की तैयारी कैसी चल रही है आपकी, क्योंकि ये आपके लिए एक बड़ा इवेंट होता है। नीरज जी, फेस्टिवल सीजन की तैयारी हमारी ही नहीं, इनफैक्ट मार्केट में भी एक एक्साइटमेंट होता है। कंज्यूमर इंडस्ट्री और फूड्स पर से ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम रहता है और इस साल वो हम देख रहे हैं, कंटिन्यूड मोमेंटम। लास्ट ईयर दिवाली पिछले 3 साल में बहुत अच्छी दिवाली थी और इस बार हमें उस बेस के ऊपर करना है, तो उसी तरह से हमारी प्रिपरेशन है और मार्केट भी प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो चूंकि आपने काफी ऊंचा बेस पे कर लिया है, तो अभी एक सवाल पूछ रहे थे फाइनेंस वाला, मार्जिन आपने जो है काफी हाई गेन किए हैं बिकॉज ऑफ वो एडिबल ऑयल के दाम गिर गए थे। क्या इससे ऊपर के मार्जिन आप कमांड करेंगे या इसी को कंसोलिडेट करेंगे जो इस समय 13.5% के आसपास है? जी नीरज जी, ये जो मार्जिन हमने डिलीवर की, हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हम मैनेज करें, इसको मेंटेन करें। और जो ग्रोथ दिख रही है वो उसका एक दो कारण से, एक तो ये कि लास्ट ईयर Q1 एडिबल ऑयल्स में और ओवरऑल कमोडिटीज में बहुत ऊपर था, तो दैट वाज वर्स्ट टाइम, तो उस रिलेटिविटी में। दूसरा ये कि ओवर लास्ट 3-4 क्वार्टर्स हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव किया है। कुछ तो कमोडिटी की प्राइसिंग का बेनिफिट मिला है, कुछ हमारी इंटरनल एफिशिएंसीज, कुछ प्रोडक्ट मिक्स, तो ओवरऑल हम इस नंबर पे आए। हमारा टारगेट रहेगा कि इसको सस्टेन करें। टारगेट रहेगा इसको मतलब इससे ऊपर नहीं, ये कंफर्टेबल लेवल इसी को मेंटेन करने का है। जी हाँ। ओके, तो ये बताइए कि फिर फेस्टिवल के समय तो नए लॉन्चेस भी होते हैं और फूड का बिजनेस, एफएमसीजी का बिजनेस इस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है कि क्या नए नए लॉन्चेस आप करने वाले, क्या तैयारी है, क्या नए तरीके नए प्रोडक्ट लाने वाले हैं? नीरज जी, जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं, इनफैक्ट 2 मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे गिफ्टिंग के टाइम पे, जिसको ये राखी या दिवाली बोलो। एक तो रेगुलर मिठाई, मिठाई में भी 4 की वेरिएंट्स होते हैं, जो कि सोन पापड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और काजू कतली प्रीमियम और नीश उसमें। तो ये हुआ स्वीट्स में। और दूसरा एक होता है गिफ्टिंग के, जो गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं, ये 2 की एलिमेंट्स होते हैं हमारे इसमें। तो जो न्यूनेस आती है वो आती है गिफ्ट बॉक्सेस में, कि नए डिजाइन, नए कॉम्बिनेशन। बाकी मिठाई जो बेसिक ही है, इसी की हम सप्लाईज पूरी अगर कर पाए तो एक हमारे लिए अचीवमेंट रहता है। अच्छा, ये सोन पापड़ी बहुत बिकती है क्या? जी हाँ। कि आप जैसे मान लो आपने 10, उदाहरण के लिए 10 किलो मिठाई आपने बेची, तो उसमें सोन पापड़ी कंट्रीब्यूशन कितना होता है? तो करीब 40% सोन पापड़ी का होता है। मतलब 10 में से 4 किलो सोन पापड़ी बिकती है? जी हाँ जी। अच्छा, लोग मजाक में कहते हैं उसका डिब्बा खुलता नहीं, वैसे ही पास ऑन होता रहता है, उसके बावजूद 40% बिकती है। देखिए, एंड में कहीं ना कहीं तो कंज्यूम होती होगी, मतलब ये तो पक्की चीज है। सोन पापड़ी का जो एडवांटेज है वो ये कि ये इसकी लाइफ ज्यादा होती है और मास प्रोडक्ट है, मतलब वन ऑफ द चीपेस्ट मिठाई ऑल्सो। तो इसलिए ये हर लेवल पे ये आराम से यूज होती है और ज्यादा दिन तक चलती है। तो आज से इसको मैं किंग ऑफ स्वीट्स कह दूंगा कि भाई 40% कंट्रीब्यूशन अगर सोन पापड़ी का है तो कमाल है। लेकिन वर्मा जी, ये जो पैकेजिंग नई कर दी ये तो सब ठीक ठाक है, लेकिन प्रोडक्ट भी तो नया लॉन्च करना पड़ेगा सर। नहीं नहीं, देखिए प्रोडक्ट में कुछ वेरिएंट। सवाल सुनिए सर वर्मा जी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है प्रोडक्ट वाइज, वो मैटर करेगा। आपके जो कंपटीटर हैं अनलिस्टेड वाले, उनको तो बहुत ही मतलब असंख्य प्रोडक्ट है उनके पास, तो आपको भी तो अपना बड़ा करना पड़ेगा ना बुके। नहीं तो नीरज जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो बेस होगा, जो बुके जो बढ़ेगा, एनपीटीज जो होंगी, दैट विल सिट ऑन टॉप ऑफ द पिरामिड। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम होंगे शुरू में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मेच्योर होता जाएगा। जैसे सोन पापड़ी में भी अगर हम देखें तो सोन पापड़ी भी 2 तरह की, हमारी देसी घी और नॉर्मल पाम ऑयल वाली 2 अलग अलग वेराइटी है उसमें। उसमें फिर पिस्ता अलग वेरिएंट्स इसके। लेकिन जो प्योर एनपीटी होती है वो बहुत नीश, वो हमारी जो जिसको हम फ्रेश स्वीट्स के नाम से भी करते हैं, वहां पे नए नए ट्रायल्स करते हैं। ओके, अच्छा, एक नया प्लांट भी आप लगा रहे थे, कहाँ पे लगा रहे हैं सर? हमने अभी बहुत रिसेंटली एक पटना में प्लांट कमीशन किया है लास्ट क्वार्टर में। और अभी अपकमिंग प्लांट एक हमारा एक तो फ्रोजन प्लांट है, वो इस साल के एंड तक आएगा, और एक छत्तीसगढ़ में।
ये रायपुर में एक प्लांट ये हो रहा है। फ्रोजन वाला जयपुर में है क्या? फ्रोजन वाला बीकानेर में आएगा। बीकानेर में। अच्छा, तो एक हमने सुना कि आपका प्लान क्यूएसआर में भी दखल का है, वो प्लान क्या है, उसको बताइए डिटेल में। ये जो फ्रोजन प्लांट होगा ये हाँ। केपेबल होगा क्यूएसआर्स को सर्विस करने के लिए, क्योंकि यहाँ से हम कुछ भी बनाए उसमें, चाहे स्वीट्स का हो चाहे रेडी टू ईट फूड हो, फ्रोजन उसमें जाके और क्यूएसआर को, सो दिस विल एनेबल अस टू गेट रेडी फॉर क्यूएसआर। वो यही प्लांट है बीकानेर में जो आने वाला है। ओके, नहीं तो क्यूएसआर में फिर क्या क्या करने के इरादा आप रखते हैं, ये बताइए ना। अभी क्यूएसआर नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टार्ट, फिलहाल में कुछ भी ऐसा नहीं। बट आपने कुछ एक एक्विजिशन किया है इसके लिए? एक्विजिशन तो हमने भुजिया लाल जी का किया, नमकीन जो इसका आप बात कर रहे हैं। ओके। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपका फोकस इस समय डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा है या सुपर स्टॉकिस्ट बनाने पर है? देखिए, सुपर स्टॉकिस्ट इज अ मींस टू गेट डिस्ट्रीब्यूशन। ये मींस है, एंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये चैनल पार्टनर्स हैं जो कि सुपर स्टॉकिस्ट हुए, डिस्ट्रीब्यूटर हुए, सब डिस्ट्रीब्यूटर हुए, होलसेलर्स हुए, फाइनली रिटेलर्स। ओके। तो दूसरा आपका जो एक महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट, है ना। ये तो आप मानते हैं ना कि नए प्रोडक्ट और विज्ञापन, यही एफएमसीजी और फूड चेन वालों के लिए बिक्री बढ़ाने का एक तरीका होता है, क्योंकि पता चलेगा आदमी को कि अच्छा ये वाला बीकेजी का बहुत बढ़िया भुजिया है, तो वो भी तो लेगा ना वो। कितना एड स्पेंड कर रहे हैं आप और किस तरीके की मीडिया में कर रहे हैं? हमारा मीडिया इन्वेस्टमेंट, मतलब प्योर एएनसी अगर हम देखें तो करीब 2% इन्वेस्टमेंट रहता है हमारा, जो कि अब ये सीजन टाइम में थोड़ा ज्यादा रहेगा। ये मैं एनुअल बजट आपको बता रहा हूँ। और जो हमारे चैनल्स यूज करते हैं हम ये कम्युनिकेशन के, वो टीवी, प्रिंट, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया अक्रॉस, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अभी तो आपका 1% से कम है एड स्पेंड। मैंने आपको एनुअल एवरेज बताया, एनुअल बजट बताया, और आपको ये भी बोला कि अब ये Q2 और Q3 में पीक पे होगा, मैक्सिमम होगा। ओके। और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं आप? जी हाँ, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों का इस्तेमाल करते हैं। प्लस ई कॉम के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन लोगों के जो इनका एड स्पेंड होते हैं उसको स्पॉन्सर करते हैं, ताकि उनकी जब आप साइट पे जाएं तो आपको हमारा प्रोडक्ट और हमारे एडवर्टाइज दिखाई दे। ओके वर्मा जी, एक सवाल लास्ट आपसे ये जानना चाहता हूँ मैं कि इनपुट कॉस्ट आप मैनेज कर रहे हैं, एड पुशअप है और 200-300 करीब प्रोडक्ट आपके हैं पोर्टफोलियो में है, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी के लिए ग्रोथ के नेक्स्ट ट्रिगर्स क्या है, 5 साल का विजन क्या लेके चल रहे, कैसे ग्रो करेंगे आप? चैनल बढ़ा के, रीजनल वाइज ज़्यादा प्लांट लगा के, क्यूएसआर के थ्रू, क्या मॉडल क्या होगा आपका? हमारा जो जो ग्रोथ ड्राइवर्स या जो ग्रोथ के पिलर्स आइडेंटिफाइड हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एक्सपेंशन। आज की तारीख में हम बहुत कुछ ही स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है और बाकी जगह हम बहुत वीक हैं। तो अगले 4 और से 5 साल तक हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक्सपैंड करने की। और इसको बैक एंड रेडी करने के लिए हमने जो इन्वेस्टमेंट अभी किया है, कि हमने जो प्लांट्स लगाए हैं, जो भी कमीशन किए हैं और जो अंडर वे है, वो एनेबल करेंगे हमारे इस एक्सपेंशन और प्लान को। दूसरा ये कि ब्रांड अवेयरनेस नए स्टेट में बढ़ाने का, तो ये जो हमारे जो मार्केटिंग बजट्स हैं, ये एक कमिटेड इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन हमारे साथ एज आर ब्रांड एम्बेसडर पिछले करीब 4 साल से है, जिसका कि भी ब्रांड को एक रिकॉग्निशन और सपोर्ट मिला है। तो इसमें भी हमने कोई भी कमी या कोई बजट कट नहीं किए किसी भी सर्कमस्टांसेस में। तो ब्रांड अवेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूशन, अमिताभ बच्चन अभी भी हैं आपके साथ कि वो? जी हाँ, अभी हैं। जी, अभी वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर। अभी ब्रांड एम्बेसडर, ओके। अच्छा, ये बताइए कि जब आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो आप इतना स्लो ग्रो क्यों कर रहे हैं? आपको पीएलआई का भी फायदा मिल रहा है, आप खुद ही कर रहे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और आप कहीं जगहों में बहुत वीक हैं, तो धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? देखिए, एक 2 तरीके हो सकते हैं कि अगर हम एक डिस्काउंटर ब्रांड की तरह से जाएं और आज ही मैं शेयर लेना स्टार्ट कर दूं, राइट, वो सस्टेनेबल नहीं है और वो हमारी स्ट्रैटेजी भी नहीं है। कोई किसी भी जगह अगर कोई बड़ा है और वहां पे एंटर करना, तो देयर आर सर्टेन बॉटलनेक्स, ग्राउंड क्लियर करके उसके बाद आगे बढ़ना, उस इट टेक सम टाइम। और उस टाइम के लिए हमने आपको जो बोला कि हमारा जो टाइम लग रहा है वो उतना ही लगेगा। और
ज्यादा फास्ट करने के लिए टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट वो वर्थवाइल नहीं है। हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो हमने ग्रोथ प्लान किया है, हमारे जो फोकस स्टेट्स जिसको हम बोलते हैं, वो करीब 1.5 गुना ग्रो करेंगे हमारे कोर स्टेट से। ये हमारी स्ट्रैटेजी और हमारी आगे के नंबर्स का फायदा ले रहे हैं वर्मा जी आप? पीएलआई का भी फायदा ले रहे हैं ना आप? नीरज जी, पीएलआई का फायदा बिल्कुल लेंगे। अभी तक हमने लेकिन अपने बुक्स में कुछ भी बुक नहीं किया है। ये जो नंबर्स हैं ये जो रिपोर्टेड हैं बिना पीएलआई के, और पीएलआई का जो एक क्लॉज है उसमें कि इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी में या फैक्ट्रीज का, वो हमारा कंप्लीट होगा इस साल के Q4 तक। और एक बार जब वो कंप्लीट होगा तब हम ये सारे लास्ट 3 साल के बेनिफिट इस साल हम अपनी बुक्स में बुक करेंगे। ओके, लास्ट सर, आपके बिजनेस का मोड क्या है, टेस्ट या रीच? आप किस पे फोकस कर रहे हैं? देखिए, टेस्ट इज वन कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, वो तो मस्ट टू डू है। रीच इज द टास्क, सो दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। सो टेस्ट, नॉट दैट कि वी आर फर्दर एनहांसिंग टेस्ट, वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर प्रोडक्ट एंड इन आवर टेस्ट, इट्स अबाउट रीच व्हाट वी आर ड्राइविंग। ओके, प्रोडक्ट्स की वैरायटी और उसमें एक्सपेरिमेंट भी होनी चाहिए। खैर, बहरहाल बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्मा जी आपके नए प्लांट्स और नए बिजनेसेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज जी, थैंक्स। बीकाजी फूड्स, ये पिछले साल 1.5 साल पहले लिस्ट हुई थी, 484 इस समय चल रहा है। नमकीन, मिठाई, ये सब बनाते हैं कंपनी, और 2-3 जगह नए प्लांट भी लेके आ रहे हैं। पटना भी बनाया है, रायपुर और बीकानेर में फ्रोजन वाले से अपना QSR का बिजनेस आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।